हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि मई के महीने में आप अपने अडेनियम सीडलिंग की देखभाल कैसे करेंगे। अगर आप भी मेरी तरह इस तरीके से सीड जर्मिनेट किए हैं और सीड से ग्रो करके सीडलिंग्स तैयार करते हैं तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट किए हुए हैं और काफ़ी अच्छी हेल्दी सीडलिंग्स बनी हुई है। कॉर्टेक्स देखिए तो काफ़ी थिक सा है और काफ़ी कम एज है अभी इन सीडलिंग्स की। तो इनकी देखभाल मैं कैसे करती हूँ वही आप लोगों के संग शेयर करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। 42 to 44 टेम्परेचर पहुँच गया है। और शेड की बात करूँ तो जो प्लांट्स हैं मेरे वो शेड में नहीं है, मतलब कि जो सीडलिंग्स है मेरी ओपन में पड़ी हुई है। इस बार मैंने अभी तक ग्रीन नेट नहीं लगवाया हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर अप एंड डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से कि ग्रीन नेट अगर हम लगवा देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से हम ग्रीन नेट अभी तक इस बार नहीं लगवाए हैं। और आई थिंक जहाँ तक है कि इस बार ग्रीन नेट नहीं लगेगा, क्योंकि अब मई का मंथ आ गया। मई जून 2 मंथ की बात है, उसके बाद तो फिर वेदर नॉर्मल हो ही जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी तक ग्रीन नेट नहीं लगवाए हैं। शायद आई होप कि आगे भी ग्रीन नेट नहीं लगवाएंगे। तो इस टाइप की अगर आपके पास सीडलिंग है तो उनकी देखभाल कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर इस टाइप की इतनी छोटी छोटी आपके पास सीडलिंग्स है तो आप मीडिया में मॉइस्चर बना के रखिए, क्योंकि अगर मीडिया में नमी बनी रहेगी तो सीडलिंग्स बहुत अच्छी सर्वाइव करेगी, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ करेगी। और सीडलिंग में जो इस टाइम पे मीडिया में पानी दीजिए, देखिए ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है, लेकिन नीचे की लेयर में आप देख सकते हैं कि नमी आपको एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है। और ये जो मीडिया मैंने दिया हुआ है प्लेन कोकोपीट है, मतलब कि कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मैंने नीचे डाला हुआ था। उसके बाद जो मीडिया डाले थे वो प्लेन कोकोपीट था। और मेरा सीड जर्मिनेशन का हमेशा ही सेम प्रोसेस रहा है कि मैं प्लेन कोकोपीट में ही जर्मिनेट करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। रीज़न ये कि कोकोपीट जो होता है ठंडक देता है और इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से कि जो सीडलिंग्स होती है ना, नीचे से जो बर्निंग होकर गलने वाली समस्या होती है वो सारी समस्या नहीं आती हैं। इसलिए हम कोकोपीट में सीडलिंग जर्मिनेट करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं और सेम प्रोसेस ही मेरा रहा है। आप आज से 2 साल पहले की वीडियोस भी देखे होंगे तो सेम प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ कि प्लेन कोकोपीट में ही जर्मिनेट करती हूँ। और जर्मिनेशन के बाद जो मेरी मीडिया रहती है ना वो ये रहती है, सैंड रहता है, कोकोपीट रहता है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, मतलब कि सैंड की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की क्वांटिटी, कोकोपीट 50% रहता है, तो 20% या 30% हम आपको लेते हैं वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद जो लेते हैं 20-30% के आसपास हम लेते हैं सैंड। उसमें मीडिया बनाते हैं और उसमें सीडलिंग्स को रिपोर्ट करते हैं। और सीडलिंग्स देख ही रहे हैं आपकी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है। और जो इनकी ऊपर की लेयर आप देख रहे हैं ना, हल्की से वाइटी सी हुई है ना, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की वजह से हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीडलिंग्स बहुत अच्छी हेल्दी है। वाटरिंग का शेड्यूल जो मैंने रखा हुआ है इस टाइम पे, तो वाटरिंग जो मैं इनको करती हूँ इवनिंग में और अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, क्योंकि बेबी सीडलिंग है तो इसलिए इनको पानी अच्छा चाहिए। क्योंकि अगर हम पानी थोड़ा सा कम कर देंगे इनके में, तो अगर कॉर्टेक्स में श्रिंकिंग की दिक्कत आ जाएगी तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस साइज़ के प्लांट्स में आप थोड़ी सी पानी की कमी कर देते हैं, डिहाइड्रेट होता है तो रिकवर कर लेगा, लेकिन इस साइज़ के प्लांट को, सीडलिंग को अगर थोड़ी सी पानी की कमी होती है, श्रिंक हो जाती है ना, तो उसके बाद सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए सीडलिंग स्टेज में आपको खास देखभाल करनी होती है। पानी इसमें कमी बिल्कुल भी मत करिए। मीडिया में हमेशा ही ओवर वाटरिंग कभी नहीं करना है आपको, मीडिया में हमेशा ही नमी बना के रखना है। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग वाटरिंग करती हूँ और इवनिंग में भी वाटरिंग करती हूँ, मतलब कि स्प्रिंकलर जो होता है ना, स्प्रिंकलर करती हूँ भर के पानी। ये नहीं कि मग्गा और ग्लास लेके हम गिरा दें, वो काम नहीं करते। हम शावरिंग करते हैं इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। उसके बाद जो मैंने इनको लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन ऐसा है जो कि अर्ली मॉर्निंग सनलाइट आती है। अर्ली मॉर्निंग से लेके इनको 1 बजे तक की पूरी अच्छी धूप मिलती है और 1 बजे के बाद धूप यहाँ से हटती है। 2 चीज़ हो गया। उसके बाद जो इनको मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ वो मेरा प्लेन ऑर्गेनिक कंपोस्ट का डिकम्पोज किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने शायद पिछले वीडियोस में शेयर भी किया होगा। इसके पहले काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है
उस वीडियोस में आप देखिएगा, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी होगी तो उसमें मैंने शेयर भी किया हुआ है कि उस डिकम्पोज को हम कैसे बनाते हैं और बना के प्लांट्स में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब सीडलिंग में कैसे यूज़ करते हैं। वही सेम फर्टिलाइज़र प्रोसेस हम इनको फॉलो करते हैं और उसकी वजह से ही मेरी सीडलिंग्स इतनी अच्छी हेल्दी आपको दिख रही है। 4 से 5 लीफ होने के बाद भी इतनी कम एज में आपको देखिए कॉडेक्स कितना अच्छा गोल गोल सा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा ये नहीं हम कहेंगे कि सारी ही सीडलिंग्स का कॉडेक्स बहुत अच्छा गोल गोल सा बना हुआ है, लेकिन जो भी है काफ़ी अच्छा हेल्दी और काफ़ी अच्छा सीडलिंग्स का ग्रोथ चल रहा है। और सिर्फ ये ऑर्गेनिक का ही कमाल है, केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आपको हमेशा ही वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो छोटी सीडलिंग्स हो। वैसे सीडलिंग्स में मेरा जो मेन वो रहता है कि हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, उसको बारीक क्रश, अगर वर्मी कंपोस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रश कर रहा हुआ वो रहता ही है। उसके बाद उसको हल्का सा ऊपर से भुरभुरा दीजिए। जैसे जैसे आप पानी देंगे मीडिया में अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा और उसकी वजह से सीडलिंग्स आपकी हेल्दी बनेगी। अगर ये काम आप नहीं कर पाते हैं तो कंडे जो होते हैं उपले जिनको बोला जाता है, उनको आप पानी में डाल दीजिए। 1 वीक 10 डेज़ पड़े रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी बता दूँ उपले की, तो 2 या 4 उपले ले लीजिए। उसको एक बकेट में 10 लीटर वाली बकेट में आप भिगो दीजिए, पानी डाल के डुबो दीजिए और उसके बाद उसको 10 डेज़ या 15 डेज़ छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से वो डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद उसको करना क्या है कि उपले को उसमें से निकाल देना है। जो उसका पानी होता है ना, वो इसके लिए रामबाण होता है। उस पानी में जैसे 1 लीटर आप पानी लेते हैं तो उसमें आप 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाइएगा। 3 लीटर प्लेन वाटर तो 1 लीटर आप वो कंडे उपले वाला जो वाटर रहेगा वो मिलाइएगा। और मिलाने के बाद आप इसमें स्प्रिंकलर कर दीजिए। मतलब जब आप इवनिंग में पानी देते हैं, मॉर्निंग में मत करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में इस समय टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसलिए मॉर्निंग में आप इनको कुछ भी डिस्टर्बेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम करना है आपको इवनिंग के टाइम ही करना है। जब आप पानी दे देते हैं उसके बाद करना क्या है कि 1 घंटे रेस्ट करने दीजिए। 1 घंटे के बाद आप जो लिक्विड बनाए हुए हैं उससे आप स्प्रे कर दीजिए। छान के स्प्रे करिएगा, क्योंकि अगर स्प्रे में फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए छान लीजिए और छान के आप इसको स्प्रे करिए। और ये प्रोसेस आपको 10 डेज़ के इंटरवल गैप पे रिपीट करना होता है। उसके बाद आप सीडलिंग्स को देखिएगा, इतनी अच्छी लश ग्रीन और इतना अच्छा फैटी कॉडेक्स उसका बनेगा ना कि कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है ना बहुत अच्छी पाई जाती है। और प्लांट्स में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रहेगी तो प्लांट्स ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र के तौर पे आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद बात करूँ तो अगर आपके यहाँ बेमौसम की बारिश हो रही है, मतलब कि जैसे इस टाइम पे हो क्या रहा है कि कभी कभी सडनली बारिश हो जा रहा है, फिर उसके बाद सडनली धूप निकल जा रही है, ऐसी समस्याएं हो रही हैं। फ़िलहाल मेरे यहाँ तो इधर बीच बारिश नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी लोगों के यहाँ भी 2-3 दिन पहले भी बारिश हुई है। 1-2 दिन पहले भी काफ़ी जगह बर्फ़ और ओले भी गिरे हुए हैं। तो अगर ऐसा मौसम आपके यहाँ भी हो रहा है तो आपको करना क्या है कि जो भी सीडलिंग्स है, अगर बारिश का पानी उसमें पड़ रहा है उसके बाद आप इसको फंगीसाइड के पानी से नहला दीजिए, ताकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन तो होती है, उससे अच्छी ग्रोथ निकलती है। लेकिन इस टाइम का जो वेदर है, हाई टेम्परेचर है, बारिश का पानी, उसके बाद धूप निकल जाएगी, धूप में हीटिंग होगी, हीटिंग होने से इनको दिक्कत हो जाएगी, धीरे धीरे फंगस लग जाएगा, क्योंकि हम सीड जो जनरेट के वो कोकोपीट में है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे बारिश हो जाए, बारिश होकर निकल जाए तो हमें इसको फंगीसाइड के पानी से नहला देना है। मतलब कि फंगीसाइड के पानी का स्प्रे कर दीजिए। बहुत लिटिल क्वांटिटी आपको फंगीसाइड यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करना है। 1 लीटर पानी में आप 1/4 स्पून मिक्स करिए, मतलब कि 1/4 पार्ट आप फंगीसाइड लेंगे और 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए। उसको स्प्रे करने से होगा क्या कि जो बारिश के पानी से किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन सीडलिंग्स में अगर अटैक हो रहा होगा तो वो रुक जाएगा वहीं पे, और सीडलिंग्स आपकी ख़राब होने से बच जाएगी। क्योंकि अगर हम इनकी केयर इस स्टेज में नहीं करते हैं तो फिर इस स्टेज तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये जितनी भी सीडलिंग्स आप देख रहे हैं, इधर साइड में अरेबिकम वैरायटी की रखी हुई है, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ की सीडलिंग्स हैं, और इधर साइड में जितनी भी सीडलिंग्स आपको दिख रही है ना,
सभी ओपेसम वैरायटी की सीडलिंग है और सभी मेरी खुद की सीड से ग्रो की हुई सीडलिंग है और इस तरीके से ही मैं ग्रो करती हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे सीडलिंग्स प्लांट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो बैग में शिफ्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे इसी तरीके से इनकी देखभाल करिए। मैं भी अपनी अडेनियम की सीडलिंग्स की देखभाल इसी तरीके से करते हैं। हाँ, जैसे कि आप काउडंग कंपोस्ट जो मैंने बताया कंडे के उपले वाला, अगर आप वो दे रहे हैं तो इनको कुछ मत दीजिए। अगर वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ईज़िली अवेलेबल होता ही होता है हर एक गार्डनर के पास। अब यहाँ पे हम स्पेशली कोई भी एक ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, कोई भी आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर आता है एक, आपके पास अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे जाइएगा, वहाँ पे बोलेगा भाई प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हमें दे दीजिए, तो वो आपको ईजिली मिल जाएगा। आप उसका छिड़काव करिए इसमें और गजब का आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का रिस्पांस जो चीज़ आपको देखने को उसमें मिलेगा ना, वो आपको न तो NPK में मिलेगा, न तो आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिलेगा देखने को। इवन हम सागरिका यूज़ करते हैं, हम सागरिका की ही बात करेंगे क्योंकि और कोई प्रोडक्ट तो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए हम और कोई प्रोडक्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। हम सागरिका ही यूज़ करते हैं। जब मेरे पास सागरिका नहीं रहता है तो हम आपको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो होता है वो भी यूज़ करते हैं। सागरिका और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एक तरीके से दोनों सेम ही होता है क्योंकि वो भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है और ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के नाम से एक फर्टिलाइज़र आता है ना, उसका नाम ही प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के नाम से होता है। अगर आप उसको लेके आएंगे और उसका आप एक डोज केवल एक छिड़काव दीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा सीडलिंग का कंडीशन क्या होगा। मैंने जब इसमें 2 से 3 लीव्स निकल गई थी, सीडलिंग अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गई थी ना, उसके बाद मैंने केवल एक डोज स्प्रे किया हुआ है। उसके बाद से मैंने आज तक स्प्रे नहीं किया हुआ है। उसके बाद से आप मेरी सीडलिंग्स का कंडीशन देख ही रहे हैं। सागरिका का भी यूज़ मैंने नहीं किया हुआ है इसमें एक डोज मैंने प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर दिया हुआ है। उसके बाद मैंने एक डोज आपको कंडे के उपले वाला दिया हुआ है। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। प्लेन वाटर देते हैं, दोनों टाइम सावरिंग करते हैं। उसकी वजह से मेरी सीडलिंग्स इतनी अच्छी हेल्दी बनी हुई है जो कि आपके सामने है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है और फुल डे की सनलाइट इनको देते हैं। बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। जब जब मेरे यहाँ बारिश आना स्टार्ट हुआ है तब हम इनको शेड में रख देते हैं ताकि इनमें बारिश का पानी ना जाने पाए और किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन ना होने पाए। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से कि हम अपनी सीडलिंग्स को इस तरीके से हेल्दी बनाए हुए हैं और आगे भी हम इसी तरीके से केयर करेंगे और जो भी चीज़ होगा हम आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि आप भी अगर इस तरीके की सीडलिंग्स ग्रो किए हुए हैं तो उनका केयर अच्छे से करिए और वो धीरे धीरे डे बाय डे प्लांट में कन्वर्ट होंगे। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।